हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पार्ट 1 देखा था। आज हम इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन से ही रिलेटेड टॉपिक जो बिडेन अफगानिस्तान पीस प्लान पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो नए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इनकी अमेरिका अफगानिस्तान को लेकर के क्या नीति है और क्या दृष्टिकोण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा हम एक बार अफगान जो वॉर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे कि जो अफगान वॉर हुआ था वो 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अल-कायदा है उसके द्वारा हमला किया गया था और पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। और ओसामा बिन लादेन जो इस्लामिक टेरर ग्रुप अल-कायदा का हेड था, वो इसके पीछे होने की पुष्टि हो चुकी थी अमेरिका के द्वारा। और जो तालिबान था, तालिबान उस समय पे रेडिकल इस्लामिस्ट जो था वो अफगानिस्तान को रूल कर रहा था और वहीं पे ओसामा बिन लादेन को उसके द्वारा सुरक्षा प्राप्त थी। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान के द्वारा तालिबान रूलर के द्वारा वहां पे सुरक्षा प्राप्त थी और उसने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को देने से मना कर दिया। तो 9/11 के एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर दिया। ठीक है, और उसके साथ अन्य भी दूसरे देश जो उसके साथ ज्वाइन कर लिए गए थे और जो तालिबान था उसको पावर से हटा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं किए जा सके। उनका जो प्रभाव था वो फिर से बढ़ने लगा और वो फिर से जो है वहां पर उभरने लगे। तो ये एक पूरा सिनेरियो था अफगानिस्तान वार का। हम देखते हैं कि अभी भी वहां पे जो अफगानिस्तान है वहां पे युद्ध चल क्यों रहा है। तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसमें अस्पष्टता की कमी है। वो क्लियर रणनीति नहीं है कि अमेरिका वहां पर क्या करना चाहता है। ठीक है, वैसे ही जो तालिबान है वो अपने पीस निगोशिएशन के दौरान, शांति के लिए जो बातचीत चल रही है उसी के दौरान तालिबान अपने आप अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। तो ये भी एक जो है अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है, तालिबान का फिर से उभरना। और उसी तरीके से वहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो मिलिटेंट है वो भी, उनकी भी हिंसा, उनके द्वारा भी जो हिंसा है वो अफगानिस्तान में काफी बढ़ गई है। ठीक है, और उसके साथ ही तालिबान का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। तालिबान को पाकिस्तानियों के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। ये पाकिस्तान का डुअल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका से रियायतें लेता है, पैसे लेता है, और दूसरी तरफ वो आतंकवादियों को प्रश्रय भी देता है, उनको सपोर्ट भी करता है। तो ये एक दोहरी नीति उसकी रही है पाकिस्तान की, जिस कारण से अमेरिका वहां पे अभी अपना प्रभाव कम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि तालिबान क्यों वहां पे अमेरिका अफगानिस्तान में अभी भी मजबूत बना हुआ है। तो द ग्रुप इज मेकिंग मनी to tunes of 1.5 बिलियन थ्रू डॉलर थ्रू द ड्रग ट्रेड। एक तो ड्रग ट्रेड की वजह से जो तालिबान है वो बहुत पैसा बना रहा है वहां पे। और आपको जैसे मालूम है कि अफगानिस्तान वहां पे लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, अफीम का उत्पादक है बहुत बड़ा। और जो ओपियम पॉपीज होते हैं, जो उसके अफीम के जो फूल होते हैं जिससे अफीम निकाला जाता है, उसका प्रयोग हीरोइन बनाने के लिए, हीरोइन जो एक मादक द्रव्य है, किया जाता है। और वो तालिबानी एरिया में होते हैं, तो इसकी वजह से उनको काफी पैसे मिलते हैं और इस वजह से वो ग्रो करने में लगे हुए हैं। और वे पाकिस्तान और जो ईरान है उनसे भी पैसे उनको मिलते हैं। तो जो इनका इकोनॉमिक बेस है तालिबानियों का, जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, वो अभी भी बस्ट नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो इसलिए यह एक
चुनौती बने हुए हैं और अभी भी मजबूत होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं जो बिडेन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, उनका पीस प्लान क्या है। तो वहां पे उन्होंने एक नया पीस प्लान प्रपोज किया है। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिडेन का, उन्होंने एक नया पीस प्लान प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे प्रपोज किया है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान को मिला करके। ठीक है। और उनका लक्ष्य है कि जो यहाँ पे वायलेंस है, हिंसा चल रही है, उसको रोका जाए और एक अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट वहां पर बनाई जाए। तो ये जो बिडेन की पॉलिसी, जो लक्ष्य है वो है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अमेरिका का प्रपोजल क्या है। अमेरिका का प्रपोजल है इन्वॉल्विंग अदर स्टेक होल्डर्स, जो अन्य हितधारक हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। ठीक है। यूएस ने एक ऐसा प्रपोजल दिया है कि जो इसमें यूएन के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राज्य संगठन के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र संगठन के नेतृत्व में एक कॉन्फ्रेंस वहां पर करा जाए। ठीक है। जिसमें रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और यूएस जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो पावर्स हैं, वो वहां पे आएंगे और वो एक यूनिफाइड अप्रोच जो डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में शांति को सपोर्ट करने के लिए। और एक दूसरा है, वहां पे रिटन प्रपोजल देने की बात हो रही है, रिटन प्रपोजल टू एनहेंस ट्रस्ट। जो यूएस है वो चाहता है कि एक जो प्रपोजल है ये अफगानिस्तान के नेताओं को और जो तालिबानी अ, लोग हैं उनको एक रिटन प्रपोजल दिया जाए, जिसके माध्यम से जो है बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। कंप्रिहेंसिव सीज फायर एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अमेरिका ये भी दोनों पक्षों से अपील करता है कि जो वो एक जो है अफगानिस्तान के फ्यूचर पर, फ्यूचर का जो संविधान होगा, जो गवर्नमेंट अरेंजमेंट होगा, उस पर बातचीत करे और एक रोड मैप तैयार किया जाए जिसके आधार पर एक समावेशी सरकार वहां पर बनाई जा सके, समावेशी सरकार का गठन किया जा सके, और जो एक परमानेंट और कम्प्रिहेंसिव सीज फायर की स्थिति बनाई जा सके वहां पर। ठीक है। कम्प्रिहेंसिव और परमानेंट सीज फायर का मतलब है कि दोनों पक्ष जो है युद्ध को बिल्कुल ही रोक देंगे और हर जगह पे, हर क्षेत्र में एक तरीके से युद्ध की जो गतिविधियां हैं उनको बंद कर दी जाएंगी। तो ये इसके लिए ये जरूरी है, अफगानिस्तान की जो अ, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी है उसके लिए जरूरी है कि सीज फायर बिल्कुल ही फॉलो किया जाए। अगर तालिबान और अफगान जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, अफगानिस्तानी लीडर्स हैं, वो अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो उनको ये सीज फायर पे काम करना होगा। Negotiation in third party. US has also proposed a senior level meeting of Afghan government and Taliban in Turkey to discuss power sharing, reduction of violence and other specific goals. जो तालिबान है और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, उन दोनों को एक हाई लेवल, सीनियर लेवल मीटिंग में बुलाने की बात तुर्की में की गई है। और वहां पर दोनों देश जो है, दोनों पक्ष जो है अ, हिंसा को कम करने के लिए और कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पावर शेयरिंग का कैसा स्वरूप होगा, इस पे चर्चा करेंगे। अब अमेरिका क्यों चाहता है कि वहां पे शांति स्थापित हो? एक तो अपनी रणनीति की समीक्षा करने के लिए। ठीक है। जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफगानिस्तान की जो रणनीति है उसकी समीक्षा कर रहा है। समीक्षा करना आवश्यक है क्योंकि इतने सालों से जो है वो वहां पर अमेरिकी जो सैनिक हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है उस स्ट्रेटेजी की, जो वहां पे यूएस की रणनीति रही है, उसकी समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। और ये सब रिव्यू जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इसमें चल रहा है। ठीक है। लेकिन एक कंसेशन वहाँ पे वहाँ के जो प्रशासन है उसमें बन रहा है कि वो जो पीस प्रोसेस है, जो शांति की प्रक्रिया है, उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और जो पीस प्रोसेस जो तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, यही एक सबसे सर्वोत्तम रास्ता है जिसमें यूएस और अफगानिस्तान सरकार के हितों को साधा जा सकता है। ठीक है। तो ये इसलिए जो है यूएस ऐसा चाहता है। दूसरा, यूएस और यूएस का जो दोहा एग्रीमेंट है, अमेरिकी जो सैनिक है वहां से वहां पे हटाए जाने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था, ये एग्रीमेंट अमेरिका और तालिबान के बीच में 2020 फरवरी में
साइन किया गया था। ठीक है, वहां पे करीब अमेरिका के 2,500 ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, और वो 1 मई तक 2020 में 1 मई तक उनको वहां से छोड़ने की बात हो रही थी, वहां से हटाए जाने की बात हो रही थी। तो तालिबान ने यह चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी सैनिक यहाँ से 1 मई तक नहीं हटाए जाते हैं, जो डेडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो उनसे फिर लड़ाई छेड़ देंगे। तो दोहा एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी। तो इसलिए भी जो है अमेरिका को अपनी नीति की समीक्षा करने और वहां से हटने की प्रक्रिया पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफी देर हो चुका है अभी भी। और जो शांति की वार्ता है ना, वो काफी स्लो चल रही थी। तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने जो दोहा में सितंबर 2020 में शांति वार्ता शुरू की थी, वो काफी स्लो चल रही थी, लेकिन वो कोई भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इसके जो स्लो पेस है, धीमी गति है बातचीत की, उससे काफी चिंतित है। तो इसलिए भी जो है इस पर बात कर रहे हैं। और restraining Taliban and region stability. The U.S. assessment is that if American troops are pulled out of Afghanistan, the Taliban would make quick gains and the security situation will worsen. अमेरिका की यह बात मानना है कि अगर हम वहां से हट गए, हमारी सेना वहां से हट गई, तो जो तालिबान है वो वहां पे क्या हो जाएगा, तेजी से सामने उभर करके आ जाएगा और वो पावर गेन करने की कोशिश में लग जाएगा, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और जो अमेरिका का मानना है कि जो तालिबान का कंप्लीट टेक ओवर है, पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे से बाहर रखने की अगर अफगानिस्तान की इच्छा है, तो इसके लिए जो क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया है वो चलते रहनी चाहिए और एक अंतरिम यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, दोनों को मिला करके एक सरकार बनाई जाए। तालिबान आर एट टू रिस्पॉन्ड टू अमेरिकन प्रपोजल, और तालिबानियों ने अभी तक जो है अमेरिका के इस प्रपोजल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है। तो अफगानिस्तान की जो गनी गवर्नमेंट है, वो जो अमेरिका के द्वारा तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत किया जा रहा है उसको लेकर के आलोचनात्मक है। ठीक है, उनका मानना है कि जो यूएस है वो जो तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत कर रहा है वो इसमें गलती कर रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, उसको इससे बाहर रखा जा रहा है, जबकि ये माना जा रहा था कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको महत्व देना था। तो वहां पे ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया और वो तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दिया। तो इससे जो है जो गनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, वो इसकी आलोचना करते हैं। और बाद में जो यूएस ने अफगानिस्तान सरकार पर यह दबाव भी बनाया कि जो तालिबान के प्रिजनर्स वहां पे बंद हैं उनके जेलों में, उनको छोड़ा जाए, और वो जो है एक दोहा एग्रीमेंट के तहत हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान में अमेरिका जो है एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। वो तालिबानियों से एक तरफ बातचीत कर रहा है और एक तरफ वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको इन सब प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, अपनी बातें मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगेंस्ट मेकिंग कंसेशन टू द तालिबान, even when Doha talks between Taliban and Afghan government were underway, Mr. Ghani made it clear that as elected president is the only legitimate representative of Afghan people, and he resisted making concession to Taliban. मतलब उनका कहना है कि जो हमारी जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है, और अगर उसके साथ आप बातचीत नहीं करके आप तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हो और तालिबान को कंसेशन बिना सरकार की सहमति के आप दे रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, और ये एक तरीके से अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो है दगाबाजी की जा रही है अमेरिका के द्वारा, ऐसा अफगानिस्तान की जो गनी सरकार है उसके द्वारा कहा जा रहा है। Democratic process and
इंटरनल इंटरफेरेंस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आंतरिक हस्तक्षेप। जो प्रेसिडेंट गनी है वहां पे, ठीक है, reiterated his opposition to any transfer of power except through elections। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जो शक्ति का हस्तांतरण है, जो शक्ति दी जाएगी उनको तालिबानियों को, वो बिना कोई भी जो शक्ति का हस्तांतरण किया जाएगा वो बिना इलेक्शन के नहीं किया जाएगा, बिना डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के नहीं किया जाएगा, बिना चुनाव के नहीं किया जाएगा। इसी इसी संदर्भ में जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने एक हार्डलाइन क्रिटिक है तालिबान के, उनका कहना है कि the US can make a decision on their troops, not on the people of Afghanistan। कि अमेरिका कोई भी डिसीजन जो है अपने सैनिकों के ऊपर कर सकता है, लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर अमेरिका को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। तो ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है, डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है उसके तहत ये चीजें फिट नहीं बैठती हैं। एक तरफ आप कहते हो कि वहां पे लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा और दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आप उससे बाहर निकल करके काम करने की कोशिश कर रहे हो और अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को एडजस्ट करने के चक्कर में आप जो है गलत स्टेप्स लेकर के जो अफगानिस्तान लोगों का जनमत है उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया और इंटरनल इंटरफेरेंस का मामला वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया का इस पीस डील को लेकर के क्या चिंताएं हो सकती हैं, ठीक है। इंडिया जो है तालिबान को कोई वैल्यू नहीं देता है इस संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि वो तो एक नॉन स्टेट एक्टर है और इस तालिबान का जो संबंध है वो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से है जो कि अफगानिस्तान में जो इंडियंस हैं उनको टारगेट करते हैं। तो तालिबान से बातचीत करने का कोई इस तरीके से इंडिया की नज़र में उचित नहीं है, ठीक है। और इंडिया वाज नॉट आल्सो इनवाइटेड इन यूएन लेड रीजनल कॉन्फ्रेंस। और जो अमेरिका के द्वारा जो यूएन के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलाया गया था पीस प्रोसेस के लिए, उसमें इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया था। तो ये इंडिया का एक तरीके से स्टैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तालिबान से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही हमको जो है पीस प्रक्रिया में रीजनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। इंडिया क्या चाहता है, वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहता है। अशरफ गनी जो गवर्नमेंट है वो सत्ता में अपना बनी रहे, ठीक है। वो इंडिया का ऐसा मानना है कि वहां पे सत्ता में बनी रहनी चाहिए अशरफ गनी गवर्नमेंट को, क्योंकि जो अशरफ गनी हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा मित्रवत है, यानी कि मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया का ये स्टैंड है कि इंडिया चाहता है कि डेमोक्रेटिकली जो चुनी गई सरकार है वहां पे वो बनी रहे। इसी तरीके से जो तालिबान और जो संगठन है ना वो उसको पाकिस्तान और आईएसआई के से काफी सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान और आईएसआई से काफी सपोर्ट तालिबान को मिलता है। इसलिए तालिबान कि जो पीस डील में अगर विजय होता है, जीतता है तालिबान, यानी कि तालिबान को महत्व दिया जाता है, तो ये इंडिया के प्रयास को एक तरीके से धक्का है जो वो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके साथ जुड़ाव के लिए कर रहा है। जो सेंट्रल एशिया के साथ जो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान सरकार के साथ अपने संबंधों को सही करने की कोशिश में लगा हुआ है। और तालिबानियों को अगर महत्व दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, ठीक है, चूंकि तालिबानियों को पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा भी फंडिंग की जाती है, सपोर्ट किया जाता है, तो ये इंडिया के लिए ठीक नहीं है। इंडिया तालिबान को किसी भी तरीके से मेन रोल में नहीं देखना चाहता है। और अगर तालिबान पावर में आते हैं तो इसका एक बहुत बड़ी संभावना यह है कि चाइना को अफगानिस्तान से फ्री एक्सेस दे दिया जाएगा। चाइना अफगानिस्तान में फ्री एक्सेस ले सकता है, क्योंकि चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उसको अपने लाभ से मतलब है। तो उसको जो लाभ मिलेगा वो ऐसा करेगा जैसा वो म्यांमार में करता है। जुंटा सरकार के साथ भी उसके संबंध काफी अच्छे बने रहते हैं।
ठीक है। दिस विल बी अनदर ब्लो टू इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इससे जो है इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको एक और धक्का लगेगा। तो तालिबान के अगर पावर में आने से चाइना को वहां पे लेवरेज मिलेगा, चाइना को वहां पे मजबूती मिलेगी, तो ये इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है। और इन सब के ऊपर जो है तालिबान अगर पावर में आता है तो भारत का जो प्रयास है अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने का जो प्रयास चल रहा है उस पर भी प्रभाव इसका पड़ेगा अगर तालिबान पावर में आता है तो। ठीक है। तब क्योंकि उसका संबंध तो अमेरिका पाकिस्तान और आईएसआई से भी है। तो अब इंडिया का स्टैंड क्या है अफगान के जो पीस प्रोसेस है उसको लेकर के, उसको हम एक बार देखते हैं यहाँ पे। द पीस प्रोसेस हैज टू बी अफगान लेड। इंडिया मानता है कि जो पीस प्रोसेस है वो अफगान के द्वारा नेतृत्व उसका किया जाना चाहिए, अफगान ओन्ड होना चाहिए, अफगान ही को ही उसका मालिक होना चाहिए और अफगान के ही कंट्रोल में होना चाहिए। ये पीस प्रोसेस कोई बाहरी शक्ति अगर लेकर के आती है तो ये ठीक नहीं है। उसमें सब में अफगानिस्तान को ही आगे रखने की जरूरत है। अफगानिस्तान शुड बिल्ड नेशनल कंसेंसस फॉर टॉक्स विद द तालिबान। और अफगानिस्तान में जो है एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए ताकि तालिबान से बातचीत करनी है या नहीं इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है। इंडिया was among the countries that had refused to recognize the Taliban regime of 1906 to 2001। जो 1996 से लेकर के 2001 तक तालिबानियों की वहां पे जो सत्ता रही, शासन रहा, उसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर दिया था। as Taliban's growth in Afghanistan was being driven by deep state in Pakistan। तो वो पाकिस्तान के द्वारा जो है तालिबान का जो वहां पे ग्रोथ हो रहा था उसको सपोर्ट किया जा रहा था। तो पाकिस्तान का आप देख लो स्टैंड यहाँ पे, पाकिस्तान हमेशा से जो है नकारात्मक की चीजें करता रहा है पूरे टाइम। वो आतंकवाद से लड़ने के नाम पे अमेरिका से पैसे लेता है, लेकिन वो उसका जो स्टेप्स हैं उसके, वो हमेशा से ही अब टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले रहे हैं। इंडियाज स्टैंड हैज बीन दैट द पीस प्रोसेस हैज टू अफगान लेड, अफगान कंट्रोल एंड अफगान ओन। ये आप जो है याद रखना, इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। कि इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है कि अफगानिस्तान के नेतृत्व में, अफगानिस्तान के नियंत्रण में और अफगानिस्तान के ही स्वामित्व में जो शांति की प्रक्रिया है वो चलाई जानी चाहिए, वो शुरू होनी चाहिए। और ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं ये अफगानिस्तान के जो सोसाइटी है उसके सारे सेक्शंस को इंक्लूड कर करके ही चलाए जाने चाहिए। साथ ही जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, वैधानिक रूप से जो चुनी हुई सरकार है, उसको इसमें मिला करके काम करना चाहिए। और कोई भी प्रोसेस अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिगेसी है और जो पॉलिटिकल मैंडेट है अफगानिस्तान का, उसका सम्मान किया जाना चाहिए उस प्रोसेस के तहत। जो संवैधानिक वहाँ की परंपरा है और जो राजनीतिक मैंडेट है, जनाधार है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। Establishment of democratic process with respect of human rights including women's। ठीक है। और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को यहाँ पे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित किया जाना चाहिए और उसमें ह्यूमन राइट्स और महिलाओं का सम्मान भी शामिल किया जाना चाहिए। इंडिया का ये स्टैंड है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें अगर, ठीक है, तो जहां पे अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इस बात का विरोध कर रही है कि हम तालिबान के साथ पावर को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि जो मिस्टर अशरफ गनी है वो इस अपने विरोध को, प्रतिरोध को जो है अमेरिका के दबाव में भी जारी रख सकते हैं। स्पेशली तब जब यूएस जो है अब क्षेत्रीय शक्तियों को, जिसमें इंडिया भी शामिल है, आगे लेकर के आ रहा है, तो अपने विरोध को जारी रख पाते हैं कि नहीं। यूएस ने यह डिसाइड किया है कि तालिबान if the US decides to stick to the Taliban deal and withdraw troops, Mr. Ghani would be in a tougher spot. ठीक है, tougher spot. He does not have any good options
इफ ही रिजेक्ट्स अमेरिकन ऑफर द वॉर विल बी कंटिन्यू फॉर एवर। अगर वो अमेरिका जो है तालिबान को वहां से हटाने की, तालिबान के साथ समझौता करता है जिस प्रकार से उसने किया था, और वहां से अपने सैनिकों को हटाता है, तो इससे जो अशरफ गनी सरकार है ना वो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद से अ, उनके पास कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं बचेगा इसको चुनने के अलावा। और अगर वो अमेरिकन ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि जो युद्ध चल रहा है वहां पे वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। और जो तालिबानी है वो पहले से ही बहुत सारा जो आंतरिक प्रदेश है अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं उन पर अपना कब्जा कर चुके हैं, ठीक है, एंड आर ब्रीथिंग डाउन टू द नेक ऑफ द सिटीज, इस सिटीज और शहरों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट गनी इस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं तो उनको तालिबान के साथ शक्ति शेयर करनी पड़ेगी। जो अंतरिम सरकार बनाई जाएगी इसमें दोनों का शेयर होगा, ठीक है, और जो उसके लिए उनको संविधान में जो संशोधन करने होंगे उस पर भी चर्चा करनी होगी, और आगे की जो सरकार बनेगी उसका ढांचा कैसा होगा उस पर भी तालिबान के साथ उनको चर्चा करनी पड़ेगी अगर वो इस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं। तो चूंकि देखो अब अमेरिका किस तरीके का प्रपोजल लेकर के यहाँ पे आया है। आइदर वे द तालिबान आर सेट टू मेक गेन्स, और वो किसी भी तरीके से अगर अमेरिका तालिबान को पीस प्रोसेस में नहीं भी शामिल करता है अब और गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देता है तो भी तालिबानी अपना पावर गेन कर रहे हैं, और अगर अमेरिका उनको सरकार में शामिल करता है तो भी तालिबानी पावर गेन करेंगे। तो ये इस समय की जो स्टेट ऑफ अफेयर है अफगानिस्तान का। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपको मास्को फॉर्मेट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जो कि अफगानिस्तान से ही रिलेटेड है और जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।